गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमारा काम है अपना अंतःकरण शुद्ध करना, बस। बाकी हमारा कोई काम नहीं। बाकी काम कौन करेगा? गुरु और भगवान करेंगे। गुरु और भगवान करेंगे। केवल अंतःकरण शुद्ध करो। अंतःकरण कैसे शुद्ध करें? अंतःकरण में कोई पर्देदारी मत रखो, छल कपट छिद्र मत करो, तभी तो शरणागति करोगे। वरना शरणागति कैसे करोगे? धोखा दे रहे हैं। गुरु को भगवान को दे नहीं सकते, अपने आप को दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा भागवत के अंदर वेद व्यास जी कह रहे हैं, भक्त्या एकम कया ग्राया, केवल भक्ति से मैं पकड़ में आता हूं। केवल भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है, और भगवत प्राप्ति से ही माया निवृत्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर भक्ति को छोड़कर ज्ञान कर्म इकट्ठा करोगे तो कुछ नहीं निकलने वाला। कैसे नहीं निकलने वाला? भक्ति को छोड़कर, जैसे धान का छिलका होता है नहीं, धान का छिलका, उसे कूटे जाओ इस आशा में कि धान से पहले चावल निकला है, फिर दोबारा चावल निकलेगा, वो चूरा बन जाएगा, उसका चावल तो निकल चुका, अब कहां मिलेगा? भक्ति को आपने अलग कर दिया, अब कौन सा ज्ञान लेकर भगवान को पाना चाहते हो? बल्कि लोगों को बिना भक्ति के जो ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, वो ज्ञान का अभिमान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे मधुसूदन सरस्वती। उनको एक रोग लग गया, जो मिले उससे कहे मुझसे शास्त्रार्थ कर लो। तो काशी में एक भक्त मिले, उन्होंने कहा क्यों सन्यासी जी, तुम शास्त्रार्थ करके जब किसी को हरा देते हो तो सुख मिलता है? उन्होंने कहा हाँ। बोले जब कभी हार जाते हो कभी कभी तो दुख भी मिलता होगा? बोले हाँ। फिर ये साधन क्यों कर रहे हो? ये शास्त्रार्थ क्यों कर रहे हो? ये क्यों कुछ पाना है कि जीवन बर्बाद करना है? वाद विवाद नहीं करना। हमसे कोई पूछता, हम हाथ जोड़ देते, नहीं भैया हमें कोई ज्ञान नहीं है, ना रामायण का ज्ञान है, ना गीता का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है। हम अपना ही ज्ञान कर लें तो ही बहुत है। वहीं पर मधुसूदन को होश आया और उस दिन से कान पकड़ लिए, अब किसी से शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। और श्री कृष्ण भक्ति के लिए वृंदावन में जाकर, वृंदावन में जाके महात्माओं की सेवा करने लगे। वो समझ गए
कि ज्ञान से भक्ति नहीं मिलती। इसलिए ये बात ध्यान में रखो, हमें ज्ञानी नहीं बनना। यज्ञवल्क्य जी ने रामायण में कहा था, मुने आप तन मन वचन और कर्म से श्री राम के अनन्य भक्त हैं। राम कथा श्रवण की आपकी चतुराई मैं समझ रहा हूं। हे तात, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए, मैं राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। पुनीत राम कथा विशाल अज्ञान रूपी महिषासुर का नाश करने वाली देवी कालिका है। राम कथा चंद्रमा की शीतल किरणों के समान है, जिनका संत रूपी चकोर रस पान करते हैं। जो भगवान का प्रेमी है वो भगवान की लीलाओं का रसपान करता है। कल से आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाना चालू करेंगे, गोदम्बा मैया की कृपा से। ध्यान से सुनिएगा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चौकोर करें यही पाना। राम कथा अज्ञान रूपी महिषासुर का नाश करने वाली, और राम कथा चंद्रमा की शीतल किरणों के समान है, जिनका संत रूपी चकोर रसपान करते हैं। वे आगे कहते हैं, यज्ञवल्क्य जी, हे मुनि श्रेष्ठ, भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी तरह एक बार माता सती को भी संदेह हो गया था। सती ने भी संदेह कर लिया था, ये राम कौन है। याद है ना, आप लोगों को बताया था कि शंकर भगवान की पत्नी सती को संदेह हो गया, ये राम कौन है, ऐसा क्या है इसमें कि शंकर भगवान दिन रात इनका जाप करते हुए हैं। ये जब श्री राम पिता के वचन पालन करने हेतु 14 वर्ष वनवास पर गए, तब कपटी मारीच की युक्ति से रावण सीता का अपहरण करके लंका ले गया। उस समय सीता के विरह में राम की दशा देखकर शंकर भगवान ने जय सच्चिदानंद जग पावन तो कहा, परंतु अवसर ठीक नहीं सोचकर परिचय नहीं दिया। कृपा निधान शंकर जी का शरीर भगवान श्री राम के दर्शन से बार बार पुलकित हो रहा है। सती ये नहीं देख रही कि मेरा पति ही उनके दर्शन करके पुलकित हो रहा है। सती जी ये दशा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी, शंकर जी ने स्त्री के विरह में भटकने वाले वनवासी राजपुत्रों को प्रणाम क्यों किया। सती शंकर जी से कुछ नहीं बोली, पर अंतर्यामी भगवान भोलेनाथ सती के संदेह को भाप गए और बोले, सती सर्वव्यापी समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने ही रघुकुल में राजकुमार के रूप में अवतार लिया है। तुम उनकी शक्ति और महिमा पर संदेश मत करो। मगर सती का संदेह नहीं मिटा और राम जी की परीक्षा हेतु सीता का रूप धारण कर रामचंद्र जी के मार्ग में गईं। लक्ष्मण जी तो सीता रूपी सती को देखकर हर्षित और चकित हो गए। लक्ष्मण जी ने भी पहचान लिया, ध्यान दो, लक्ष्मण जी ने भी पहचान लिया कि सती मां
सीता बनकर बैठी हुई हैं, वो बड़े हंसे भी और चकित भी हुए, पर अंतर्यामी राम सती के इस भय रूप को जान गए और बोले, जोरी पानी प्रभु की ने प्रणामू, पिता समेत लीने निज नामू, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊं कही गेतु। कि माता पिताश्री कहाँ हैं, आप अकेली वन में कहाँ विचरण कर रही हैं। अब आप सोचिएगा सती की क्या दशा हुई होगी जब भगवान राम ने पहचान लिया, और सबसे बड़ा पाप उसके बाद भी जाकर के अपने पति से झूठ बोल दिया। उन्होंने पूछा कि तू परीक्षा लेकर आई है, साफ मना कर दिया, नहीं मैं परीक्षा लेके नहीं आई, मैं तो दूर से नमस्कार करके आई हूं। ऐसे छल कपट से कुछ नहीं होता। जप तप नियम योग निज धर्मा, ध्यान से सुनो, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, अरे ज्ञान दयाद्यम तीरथ मज्जन, कहां तक लिखे, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। यहां तक कहा गया, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। इसीलिए कहा गया कि बारी मते घृत होए ब्रु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। याद रखिएगा, भगवान बिना भक्ति के नहीं मिलेंगे। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान वैरागा। तमाम भरा पड़ा हुआ है, सब बेकार है। अंधकार बरु रवही न सावे, भले ही अंधकार सूर्य का नाश कर दे, ये भी न्यूज निकल आए, लेकिन बिना भक्ति के माया निवृत्ति असंभव है। वेद से लेके रामायण तक का हर ग्रंथ का, हर संत का, हर पंथ का एक उद्घोषणा है, प्रेम पंथ सो पंथ नहीं। नानक जी कह गए कि प्रेम पंथ सो पंथ नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में कोई मार्ग और नहीं, भक्ति से ही वो भगवान मिलेगा, भगवान से प्रेम मिलेगा, तब ही हमारा प्रयोजन हल होगा। अतएव साधन क्या है? कृष्ण भक्ति। अभिधेय क्या है? कृष्ण। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। बस इतनी सी बात है। देखिए, अभी हमने आपसे निवेदन किया, जो चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं ये भी 50% चर्चा हुई है। 21 दिन आज हमें हो गए स्वार्थ पर चर्चा करते हुए। अभी उम्मीद करता हूं 1 मास के बाद फिर आपके साथ इतनी ही चर्चा करने का विचार करेंगे, जिससे हम और आगे समझ सकें सबसे बड़ा भक्त कौन है। देखिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन को अहंकार हो गया, अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अर्जुन को अहंकार हुआ कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं भगवान का। उनकी इस भावना को श्री कृष्ण समझ गए। एक दिन वे अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। क्या व्यवहार था? वो सूखी घास खा रहा था
वो ब्राह्मण सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर में तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, घास खा रहे हैं। जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर गुजारा करते हो, लेकिन फिर हिंसा का ये उपकरण तलवार क्यों लटका रखी है? जो व्यक्ति सूखी घास खा रहा है, किसी का वध नहीं कर सकता, वो तलवार लेके क्यों चल रहा है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूं, मैं भी कुछ को दंड देना चाहता हूं। अर्जुन ने पूछा, आपका भी कोई शत्रु है? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण बोला, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूं ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। भैया वो 4 लोग कौन कौन से हैं? अर्जुन ने पूछा। बोले, सबसे पहले मुझे नारद की तलाश है। सबसे पहले मुझे नारद की तलाश है। नारद ने मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, हरदम भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी से बदला लेना चाहता हूं। अब अर्जुन को थोड़ा सा होश आया, ये तो मेरी पत्नी की बात कर रहा है। बोले, फिर मैं द्रौपदी से बदला लेना चाहता हूं। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वो भोजन करने बैठे थे। पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए उन्हें तुरंत जाना पड़ा और उसने मेरे भगवान को झूठा खिलाया। तो अर्जुन बोला, तुम्हारा तीसरा शत्रु कौन है? 2 तो तुमने बता दिए। बोला, तीसरा शत्रु हृदयहीन प्रहलाद है। उसने मेरे प्रभु को गरम तेल के कढ़ा में प्रविष्ट करा दिया। प्रहलाद को जब उसके पिता ने तेल के कढ़ाई में डाला तो भगवान को याद करता हुआ अंदर कूदा, तो भगवान कहां गए? भक्त के साथ अंदर गए, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए मेरे प्रभु को भक्त प्रहलाद ने विवश कर दिया। अब थोड़ा और होश आया। अब उसे और थोड़ा होश आया, वो पूछने लगा, अब भैया एक चौथा शत्रु भी बता दो, अपना कौन है? बोला, चौथा शत्रु अर्जुन है। देखिएगा, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मेरा चौथा शत्रु है। उसने मेरे भगवान को भूमि जीतने के लिए सारथी बना लिया, उसे घोड़े हकवा रहा है। कितना कष्ट दिया मेरे कृष्ण को, ये देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने भगवान से जाके क्षमा मांगी कि मान गए प्रभु, जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा अपने आप को छोटे से छोटा मानना चाहिए। अगर हमें कल्याण करना है तो कल्याण असंभव नहीं है। असंभव है अपने आप को छोटा मानने में जो हमें कष्ट महसूस होता है। अब 2-3 मिनट ध्यान से सुनिएगा। एक कथा और सुना देता हूं। राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। जब वो पहली बार सच समझकर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिल गई। उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे, मैं ससुराल जा रहा हूं। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर
आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ गया, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है पत्नी से मिलने, उसे देख नहीं पाएगा। यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गऊ के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वो दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और ये विचार कर कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनिष्ट नहीं हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का काफी अनुरोध किया, किंतु वो नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। किसी को बताया भी नहीं कि मेरे साथ क्या घटना हुई है। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर घर के अंदर लाती हूं। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो, तो वो चुप रहा। काफी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते की कथा सुनाई। पत्नी ने कहा, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखें। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा वृतांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौ श्राप से निवृत्त का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाव दिया। यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे उस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो वो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आएगी। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित, ध्यान दीजिएगा, सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। किसी ने हाँ नहीं करी। राजा जनक की एक पत्नी भी तैयार नहीं हुई। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी। उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला को, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली को भी उस समय अपने कार्य के कारण सबसे निम्न श्रेणी की माने जाती थी, से भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई करने वाली स्त्री को बुलाकर भेजा। उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकारती में कहा, गर्दन हिला दी। तब राजा ने कहा, यह दिखाने के लिए अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है। उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेजा गया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राशि ठाट बाट से सम्मान किया, उसे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। वो महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगे माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने ये सोचकर ये पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलककर नीचे ना गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर
राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी ये दृश्य देख आश्चर्यचकित रह गए। उस महिला को भी उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया। पूर्ण राज्य सम्मान देकर, काफी पारितोषिक देकर जब महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी, तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला को उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताया जाना बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। सीता स्वयंवर के समय ये विचार कर कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है, तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया, तो वो तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा, और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को ना बर ले। अयोध्या नरेश को राजा जनक के निमंत्रण नहीं भेजा था। राजा जनक ने अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? इसलिए कहीं कहीं राजा दशरथ किसी जमादार को ना भेज दे। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए और धनुष तोड़कर राम कुमार ने राम सीता से विवाह किया। आज तक आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि वहां निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया था। उसका निमंत्रण ना भेजे जाने का ये कारण था। आज आपके साथ धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने, इस पर आदि चर्चा हुई है। आदि चर्चा 15 जनवरी से करेंगे। अब कल 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपके साथ धनुर्मास की, ये कौन सा मास है, कैसा मास है, इसकी क्या व्याख्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। हरि ओम।